मेरा काम किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं है, मैथ्स का भी नहीं। मैथ्स का मैं इसलिए क्यों कहती हूँ कंप्लीट है, क्योंकि मैथ्स जो है ना उसमें बस मुझे समझ आ जाता है, तो उसमें सारा काम कंप्लीट करना हो ऐसे जरूरी नहीं है। जरूरी है समझ लो, समझ लिया तो एक शब्द भी ना लिखा तो भी समझ आ जाएगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम है मात्राएं। बड़ी ई का लगेगी, छोटी ई का लगेगी, बड़ा ऊ का लगेगा, छोटा ऊ का लगेगा। मुझे समझ नहीं आता बड़ी ई और छोटी ई में क्या फर्क पड़ता है। मतलब अगर कोई आदमी जल्दी बोलता हो 3 को तो वो ऐसे हो गया 3 1 2 3, तो उसमें तो छोटी ई यूज हुई ना, ये जल्दी बोल रहे हो तो। हाँ लेकिन अगर कोई आदमी धीरे बोलता होगा तो वो कैसे होगा 1 2 3। मुझे यही कंफ्यूज रहता है हमेशा मात्रा। खैर कुछ क्वेश्चन मार्क हुआ है, सिर्फ उन्हीं को याद करना है, आप पास हो जाओगे। फिर तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, तुम तो रोज हर एक दिन में एब्सेंट रहती हो। हाय, दिस इज पहल फ्रॉम पहल क्रिएशन। और आज भी रोज की तरह इतनी गर्मी हो रखी है भाई साहब। आज कल मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं पता है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आता वो जो हेनरी नाम था ना जिससे लड़के का जिसने एग्जाम्स में से सब बच्चे का मन करता है कि मिल के उसको कूटे कूटे कूटे। अभी को क्या मेरे अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी को डांस हुआ था, तो उसकी उसमें थकावट हो रखी थी इतनी। तो उसके बाद आज अभी एग्जाम्स आज से स्टार्ट हुआ है। आज मेरा पहला एग्जाम हुआ मैथ्स का, जो बहुत अच्छा गया। 18 के आसपास आएगा, मतलब 20 मार्क्स है तो 18 की जगह 19 18 या 17 ये 3 नंबर आ सकते हैं जहाँ तक मुझे वो भी। तो 20 नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो 1 मार्क का था, इसे 20 तो नहीं आ पाएंगे, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। और इंग्लिश का भी हुआ था, वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। इससे नहीं कि मुझे इंग्लिश आई नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे को कुछ ज़्यादा उसके क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं किए थे मैंने, और बीच में कुछ छूट भी गए मेरे से। फिर बाद में बड़ी मुश्किल से किया, और मुझे एंड में मालूम पड़ता है कि भाई 6th क्लास के बच्चे भी एक्स्ट्रा शीट ले सकते थे। दिया ने भी लिया था, और मैं पता किसके साथ बैठी हूँ, दिया की बहन के साथ, सिया, अपनी ही क्लास में बैठी हूँ मतलब मैं। जबकि नॉर्मली मैं बैठती हूँ 7th स्टैंडर्ड में एग्जाम के टाइम। मुझे लगता है कि सेकंड पीरियोडिक में भी मुझे यहीं पे बैठना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 7th स्टैंडर्ड में बैठूँ, क्योंकि अपनी क्लास की जिस सीट में मैं बैठी हूँ आजकल, उस सीट के हिसाब से देखा जाए तो बात ही मत करो, एकदम टीचर के बगल में सीट है, कोई जगह भी नहीं है बैठने की। उठ के बाहर निकलने के लिए ऐसे पतले ऐसे ऐसे होते हुए निकलना पड़ता है। सिया के साइड में ही रहता है। हाय रहता है ये थोड़ा। इसने अभी कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे भी दिए थे। अभी पता है आज क्या हुआ, आज कोडिंग क्लास थी मेरी, क्योंकि आज मंडे है। मैं जाना नहीं था, मैंने ये सोचा था मम्मा मुझे आगे लेने, क्योंकि शादी को भी आज ना वो है 1 से 5 तक वो पहाड़ों पे जाएंगे। मासा में कोई पहाड़ होगा, उस पर क्लाइम करने जाएंगे, तो उसके लिए जा रहे हैं। तो उधर से निकल जाना, उधर से निकल गए। हाँ तो उसके लिए जा रहे हैं, और मेरे को फिर इसलिए मम्मा उनको छोड़ने के लिए आई, लेने आई ताकि वो रेडी वेडी होए, फिर बाद में छोड़ने आई, तो उसी के साथ मुझे भी लेने आ गई। मैंने मम्मा को बोला कि मुझे नहीं जाना कोडिंग क्लास में। मम्मा ने कहा कि चल ठीक है अब घर ही चल रहे। फिर मैंने कहा मेरे को ऐसे मज़ा तो आ रहा था स्कूल में। आज मैं अलीशा के साथ हम लोग ऐसे मस्ते कर रहे थे, क्योंकि कुछ पढ़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि क्लास एग्जाम है तो लिखवाएगी मैम, तो और दिक्कत रहेगी याद करने में, तो इस वजह से मैम लिखवा भी नहीं रही थी। अर्चा का नाम थी। हम लोग ऐसे मैं और अलीशा हेड डाउन करके पॉपिंस खा रहे थे। वो एक टॉफी आती है इतनी छोटी सी, वो खा रहे थे हम, ढेर सारी लाई थी वो, तो वो खा रहे थे हम लोग मजे से बैठ के। फिर शादी आई, उन्होंने बोला कि कोडिंग क्लास के लिए चलना है, लेकिन मैं नहीं जाने चाहती थी, उन्होंने कहा लेने आ गए, तो फिर मैं आ गई, लेकिन कोडिंग क्लास के लिए गई नहीं, आराम से बस ऐसे बैठी रही मैं घर पे। मैं आ गई कोडिंग क्लास के लिए, घर पे बैठी रही। स्कूल का एक पीरियड बंक भी छोड़ भी गया मेरा, और क्लास में भी नहीं गई। वैसे भी एग्जाम चल रहा है, कौन बच्चा आएगा क्लास के लिए, तो है ना। और कल हमारे को पता क्या होने वाला है, मैम ने कहा है कि मतलब अनाउंसमेंट हुई थी कि कल क्या बोलते हैं, कल हमारा एग्जाम 2 आ जा, लेकिन सबका ऐसा फिक्स है कि एग्जाम देने के बाद जब बेल बज गई तो ही हम घर जा सकते हैं, उससे एक बार पहले भी नहीं जा सकते।
पता नहीं क्यों फिर कहते हैं कि एग्जाम दो और जाओ। बोला ना एग्जाम देना है, एग्जाम का टाइम जब खत्म हो जाएगा एग्जाम वाला टाइम, तो उसके बाद हम लोग जा सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि सोना दीदी घर पे रहेगी कल, नहीं हाँ हो सकता है शरी स्कूल में रहे, मतलब मैं एग्जाम देके घर आ जाऊंगी और शरी स्कूल में बैठी रहेगी, वो स्कूल में रहेगी, मजा आ जाएगा मुझे तो बड़ा। अभी कल मेरा मराठी है और साइंस है, साइंस तो हो जाएगा लेकिन मराठी का तो सत्यानाश है। और अभी मेरे को फिर उसके बाद पता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी है। हिंदी का मेरा काम कंप्लीट नहीं है, वैसे देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, बट मैथ्स का है, वो भी इसलिए कि मैथ्स एक समझने वाली चीज है, ना कि मुझे उसका काम कंप्लीट करके कुछ मेरे को मैथ समझ आ जाता है। ये है अभी क्या हुआ था, तो फिर मेरे को मैथ से एक ऐसा, हाँ अच्छा सिया आई है, रुक वीडियो से भाग गई, उसके वीडियो में मैं आना नहीं था ना एक्चुअली, उसे थोड़ा अजीब लगता है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी मैं खुद भूल गई, उसने भुलवा दिया। हाँ याद आया कि हो एग्जाम के वो थी, तो कल मेरा हाफ डे होगा ना, तो एग्जाम दे के, तो इसलिए मैं पता नहीं कहाँ थी, हाँ वो बताई थी मेरा काम किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं है, मैथ्स का भी नहीं। मैथ्स का मैं इसलिए क्यों कहती हूँ कंप्लीट है, क्योंकि मैथ्स जो है ना उसमें बस मुझे समझ आ जाता है, तो उसमें सारा काम कंप्लीट करना वैसे जरूरी नहीं है, जरूरी है समझ लो, समझ लिया तो एक शब्द भी ना लिखा तो भी समझ आ जाएगा, ऐसा है मैथ्स मेरे लिए। तो मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर ज्योग्राफी, ऐसे करके आते हैं, मैथ्स फेवरेट है। और हिंदी का मैं क्या करने का सोच रही हूँ, बस चैप्टर रीड कर लोगी, थोड़ी बहुत थोड़ी सी कॉपी खोल लोगी शब्दत के लिए, कॉपी भी खोलनी पड़ेगी बस शब्दत के लिए, बाकी अपना चैप्टर रीड कर लोगी तो फिर सब समझ आ जाता है मेरे को। वैसे ही मेरी लैंग्वेज तो हिंदी में बोलती हूँ, मराठी नहीं, तो इसलिए मेरे को हिंदी रहेगी तो मेरे को ईजिली याद भी हो जाएगा। और उसमें बस मेरे को एक प्रॉब्लम रहती है हिंदी में, ग्रामर, और ग्रामर भी चलो हो जाएगा कि ये संज्ञा ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, उसको मार्क कर, उसके नीचे रेखा खींचो, इसकी रेखा खींचो, है ना, वो सब भी हो ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। लेकिन मेन प्रॉब्लम है मात्राएं, बड़ी ई का लगी, छोटी ई का लगी, बड़ा ऊ का लगेगा, छोटा ऊ का लगेगा, मुझे समझ नहीं आता बड़ी ई और छोटी ई में क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक वर्ड लेते तीन, तीन में छोटी ई लगाओ तो बनेगा तीन, है ना, बड़ी ई लगाओ तो बनेगा तीन। अगर कोई आदमी जल्दी बोलता हो तीन को तो वो ऐसे होगा तीन, एक दो तीन, तो उसमें तो छोटी ई यूज हुई ना, ये जल्दी बोल रहे हो तो। हाँ लेकिन अगर कोई आदमी धीरे बोलता होगा तो वो कैसे होगा, एक दो तीन, मुझे यही कंफ्यूज रहता है हमेशा मात्रा। खैर अभी छोड़ो, अभी घर जाके मुझे मराठी याद करनी पड़ेगी। मैंने पता क्या कहा कनिका को कि जब तू अभी घर जाके सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट याद करें, मराठी या साइंस, उसने बोला मराठी, तो मैं उसने कहा कि मैं तेरी साइंस कॉपी लेने आऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर में आऊंगी और मराठी कॉपी लेके जाऊंगी और साइंस दूंगी। उसने कहा ठीक है डन, क्योंकि वो देखिए मेरे तो कोई सा भी पहले याद कर लूँ क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि साइंस से ना मैम ने कुछ क्वेश्चन मार्क करवाए, सिर्फ उन्हीं को याद करना है, आप पास हो जाओगे, मतलब शायद पास हो जाए, पासिंग के लिए मतलब मैम ने कहा बस इन्हीं क्वेश्चन को याद करना है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट आंसर्स है उनको याद करना है, ट्रू और फॉल्स, यही फिर हो जाएगा। पहला मुझे बहुत तेज वाली गर्मी भी लग रही है। आज तो मॉनिटर का एक बहुत बुरा किस्सा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले क्लास का मुझे मॉनिटर बनाया, आज मैम ने पूछा मॉनिटर कौन है क्लास का, ये बोर्ड पे लिखा हुआ था फ्राइडे, आज है मंडे। मैंने और प्रणय ने हाथ उठाया, मैम ने कहा कि प्रणय मॉनिटर है वो मुझे याद है, पहले तुम मॉनिटर बनाए थे मैंने। मैम ने कहा हाँ, सब बच्चों ने कहा। मैम ने कहा फिर तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, तुम तो रोज हर एक दिन में एब्सेंट रहती हो। छड़ा क्या फर्क पड़ रहा है, वो रही वो डॉगी, वो मेरे डर से ऐसे होते जा रही बेचारी। हाय हाय, वीडियो की तरफ देख के हंस रही है। Guys, I hope you like this video. If you like, subscribe my channel, Behar Kishan, and see you all next time. Bye.